नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 68 प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1988। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। अगला क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1978। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1978 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। भारत के योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14वें। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 131। 14 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 महीने पहले। पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से 6 महीना पहले की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर 2016 को डैश सांविधिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 101वें। 8 सितंबर 2016 को 101वें सांविधिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15%। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 250। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74(1). भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952। 1952 में तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक आंध्र राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शरद अरविंद बोबडे।
भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे थे। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद देश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 80। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग के सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1929। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देश से ली गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014। तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डैश थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 101वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25। राजस्थान में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के की 13वें या राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 से 1977 के बीच के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन, रेले आयोग 1902 को डैश में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा।
व्यवस्था। रेले आयोग 1902 को शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 ए। 21 अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2015। अगला क्वेश्चन, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2014। अगला क्वेश्चन, कांसीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। कांसीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर की जयंती पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला